नमस्ते भारत, सभी दर्शकों का फेसबुक लाइव में स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि जैसा कि फरीदाबाद में सीईटी एग्जाम होने हैं, जिसके चलते फरीदाबाद में पूरी तैयारियां हैं और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद पर्वतिया कॉलोनी, जहां पर सेंटर पड़ा है। और यहां पर सेंटर में देखिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। जहां सेंटर है ये शिवाजी स्कूल पड़ता है यहाँ पे, जिसमें सेंटर है, जिसकी तस्वीरें हम पहले आपको दिखा दें। मौके पे हरियाणा पुलिस मौजूद है, मुस्तैद है, यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये है शिवाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं। सीटिंग प्लान भी लगा दिया गया है, पूरी तैयारियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के जो कदम हैं वो धीरे दिखते नजर आ रहे हैं। सूरत हाल आपको सामने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कीचड़ बना पड़ा है। और इस रास्ते से जो एग्जाम देने यहाँ पर विद्यार्थी पहुंचे, जो एग्जाम देंगे यहाँ पर, वो पहुंचेंगे सीईटी एग्जाम के तहत। और यहाँ की सीधी तस्वीरें यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। इस गली के क्या हाल हैं जो बिगड़े हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जो हमने जिनसे बातें की उन्होंने बताया है कि समस्या, भाई उसे थोड़ी देर के लिए बंद करा दोगे जरा। हाँ, यहाँ लोग परेशान भी हैं। हमने जब इनसे पूछना चाहा तो उन्होंने बताया ये समस्या नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित भाटी। अमित भाटी जी, आज हम आपकी गली में यहाँ पे एक सेंटर पड़ा है और हम यहाँ देखने भी आए हैं, तो ये गली का बुरा हाल है। क्या ये गली का हाल अभी हुआ है या किस वजह से बना पड़ा है? जो आपको बुरा हाल लग रहा है ना, इससे ज्यादा कल तक हाल बुरा था। आज एग्जाम है, इस वजह से कल जेसीबी लगा के इन लोगों ने कीचड़ यहाँ से हटवा दी है। ना तो कदम रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पे पानी और कीचड़ लगातार रहता, करीब 5 से 6 साल हो गए लगातार ये हाल चल रहे हैं। आगे लगातार ये हाल चल रही थी और ना कोई देखने आता, ना किसी चीज के लिए कोई आता है। हम लोग जाते हैं, सिर्फ मतलब आश्वासन दे दिया जाता है कि होगा, काम होगा, पर अभी तक तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है। कहाँ जाते हैं आप लोग जो आप बता रहे हैं? हम किसी भी विधायक के पास जाएं, कहीं भी जाएं, विधायक जी के पास गए तो उन्होंने बोला टेंडर हो रखा, तुम्हारा काम चालू होगा बरसातों के बाद। तो उससे हमें थोड़ी तसल्ली आई कि भाई बरसातों के बाद चलो काम चालू तो हो जाएगा। समस्या कब से है? 5 से 6 साल हो गए। और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जब एग्जाम पड़ा है तो जिसके चलते थोड़ा काम करवाया गया, नहीं तो जैसे तैसे छोड़ रखा था। ऐसे छोड़ रखा था। जेसीबी कल चली है सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, उससे थोड़ी कीचड़ वगैरह हटा दिए ना, तो अभी भी देख लो, इससे बुरा हाल कहीं हो नहीं सकता है। हमने देखा कि जब हम आ रहे थे तो रास्ता ही बदल दिया गया है। हाँ। आने का एक दूसरा रास्ता निकाला गया है। बिल्कुल, ये सामने जो रोड बन दिख रही है आपको, इसमें लगातार पानी भरा रहता, सब कुछ खत्म हो गया जी वहाँ पे। तो मतलब आज जब यहाँ सीईटी एग्जाम पड़ा है तो यहाँ पर उसका सुधार करने के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं तो यहाँ के हालात देखिए, मैं आपको तस्वीरें और भी दिखा दूं। हाँ, सभी के ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, सीधा यहाँ पे नाला बना पड़ा है जो ओवरफ्लो यहाँ पे बता रहे हैं लोग होते हैं, कीचड़ का रास्ता। और आगे भी हमने तस्वीरें दिखाई। यहाँ बाबा खड़े। बाबा, क्या नाम है आपका? रविंदर। तो क्या यहाँ के हालात हमेशा ही ऐसे रहते हैं? आज हमेशा, अरे हम तो यहाँ काफी दिन से रह रहे हैं। आज यहाँ ही ऐसे ही हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई किसी के पास जाते हैं तो तसल्ली दे देते हैं, 2 साल में, 1 साल में, साल भर में हो जाएगा। बस ऐसे ही है। कल स्कूल के चक्कर में, पेपर के चक्कर में जो है, कल जेसीबी आया, नहीं तो ये भी नहीं आता। तो हम कैसे बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं, हमें पता है। भारी पड़ता है यहाँ निकलने में। जी, आते हैं आपके पास। जी जी, ये 2 दिन पहले अब आते हैं ना, तो 2 दिन पहले पता लग जाता है आपको। आने का रास्ता भी नहीं मिलता। कहीं से भी इन बच्चों को ले जाना परेशान हो जाता हूँ मैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए। यह पानी भर जाता है पूरा। कब से चल रही है प्रॉब्लम ये? काफी दिन हो गया। काफी दिन हो गया। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? सुखराम। सुखराम जी, क्या बता रहे थे? बताइए। बता रहे थे यहाँ तो पैदल निकलना भारी होता है। अच्छा, ऐसे 4 साल हो गए इसको लगातार। हाँ जी। अच्छा, भाई साहब आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप भाई, क्या हालात हैं जो लोग बता रहे हैं? सही है यहाँ? क्या हालात है? सही है। व्यापारी को सारी परेशानी है, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है इस टाइम। ये लगा व्यापारी का व्यापार, क्योंकि व्यापार बंदा कर रहा है, ग्राहक आएगा कहाँ से आएगा? रोड पे आगे पीछे किसी भी गली में निकलने का रास्ता नहीं। आप इधर से साइड से जाके देखो, सारी गलियों में मिट्टी अभी ऐसी ही पड़ी है। तो सिर्फ रोड साफ किया गया है, सिर्फ रोड को ही साफ किया गया है। व्यापार को किस तरीके से नुकसान हो रहा है? व्यापार को सारा ही नुकसान है। जब ग्राहक आएगा नहीं, रोड पे गाड़ी चलेगी नहीं, तो किस चीज का फायदा होगा व्यापार का? तो लंबे समय से ये चीज झेल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, 5-6 साल हो गया हमें। तो अब तो नए विधायक आए हैं, उन्होंने तो करोड़ों खर्च कर दिए, कोई फायदा नहीं हो रहा है। नाली बनी है और सीवर डला है, उसके अलावा कोई समस्या नहीं है। वो काम हुआ है, काम हो रहा है, लेकिन नाली उन्होंने बनवाई है और सीवर लाइन जो उन्होंने डलवाई है। लेकिन व्यवस्था फिर भी डामाडोल है। टेंडर हो गया, रोड बन जाएगी।
अच्छा काम पेपर के चक्कर में हो गया है, वो पहले भी तो हो सकता था। जी जी, एक सेकंड, आपके पास बहुत अच्छा अच्छा, आपके पास नहीं आए, चलिए, नहीं कहना चाह रहे हैं जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, हाँ बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ जो काम पेपर के चक्कर में हुआ है हाँ। वो पहले भी तो हो सकता था। चलिए, अगर इसी तरीके से काम हो जाए ना तो काम होने में कितना टाइम लगता नहीं वैसे इस बात से सहमति है कि देखिए एक सज्जन है जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, पर वो कह रहे हैं कि अगर पेपर के चलते व्यवस्था सुधार की जा रही है तो ये सुधार पहले क्यों नहीं हो रहा, और जो लोगों की आवाजाही में जो दिक्कतें झेल रहे थे, अगर ये पहले सुधार हो जाता तो ये दिक्कतें कम हो जाती, कहीं ना कहीं कहना ये है। 10% भी गिरा है इस रोड का। जी जी जी, 1.5 फुट मिट्टी थी यहाँ पे। हाँ हाँ, पीछे देखो, इस प्लॉट में जाके देखो कितनी मिट्टियाँ निकलवाई है क्रेन से। इतनी मिट्टी वो वहीं की वहीं छोड़ दिया, उठा के भी नहीं लगे उसको। चलिए दर्शकों, आपको इस गली का और थोड़ा सा आपको जी जी दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ का रास्ता, और यहाँ पे लोगों का कहना है कि अब से पहले हालात यहाँ के बद से बदतर थे। यहाँ एक दुकान और भी है, व्यापार की बात करें। नमस्कार जी, अभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, चलिए इतना बता दीजिए, क्या आप यहाँ पे कीचड़ भरा रहता था, इससे आपकी दुकानदारी पे फर्क पड़ता था क्या? हाँ फर्क पड़ता है, भरा रहता है पूरा रोड ही। तो अब तो सही हुआ है या पहले से कैसे? हल्का फुल्का तो सही ही हुआ है। अच्छा, पेपर के चलते सही किया गया है। पेपर की वजह से सही किया गया है। तो अगर बिना पेपर के अगर ये सही कर देते तो आप लोगों को तो राहत होती, राहत होती तो है ही, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। चलिए, देखिए कहीं ना कहीं दबे पांव कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर पेपर के चलते इसे सही किया जा सकता है, एग्जाम सेंटर पड़ा है जिसके चलते सही किया जा सकता है, तो बिना उसके क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे जिम खुला पड़ा है, यहाँ पर, यहाँ कुछ और लोग, यहाँ के गली के जो मैं हालात आपको सीधा तस्वीरों में दिखा रहा हूँ दर्शकों, देख सकते हैं। ये पर्वतिया कॉलोनी का जो यहाँ शिवाजी स्कूल है उसमें सेंटर पड़ा है सीईटी का। हाँ ये देखिए, ये कुछ बताना चाह रहे हैं कि रास्ता इस तरीके से खराब है, और यही हालात यहाँ का जो था जिसके चलते लोगों को परेशानी आती थी। लेकिन जैसे ही यहाँ एग्जाम पड़ा है तो उसके चलते यहाँ कुछ सुधार किया गया है लोगों का। चाचा, दुकान आपकी है? तो एक गली का हाल ऐसे ही है क्या, कब से है इस गली का जो हाल आप यहाँ देख रहे हैं? यहाँ खाइए खाइए, आप रोकिए मत, 2 मिनट बात कर रहे हैं आपसे खाली। तो गली का हाल ऐसा कब से है? इसको जी 10 साल हो गया करीब। अच्छा, पहले तो नए विधायक आए, वो करोड़ों खर्च कर रहे हैं क्या? बढ़ाना आए तब कुछ काम नहीं आया, फिर नीरज शर्मा जी आए, फिर कुछ काम नहीं आया, अब फाविना जी आए हैं, अब देखो क्या करते हैं लोग। नहीं, अभी जैसे यहाँ सेंटर पड़ा है, लोग बता रहे हैं कि जो ये गली का हाल बहुत बुरा था, तो सेंटर पड़ा है तो थोड़ा सुधार कर दिया। लोगों का कहना ये भी है कि अगर ये सुधार तब हो सकता है तो पहले क्यों नहीं कराया गया, जिससे लोगों को राहत होती। बिल्कुल सही कर रहे आप। इस मामले में जो है कल निगम ने सफाई करी दबा के सेंटर पड़ने की वजह से, वैसे कोई सुनाई नहीं करता यहाँ से। तो आम जनता का मतलब कोई वो नहीं है, एक होता है कि आम जनता जिनकी वजह से विधायक बने उनकी देख रेख नहीं, वो जब होगा काम तब होगा, ऐसा है। हम लोग गए थे इनके यहाँ विधायक के यहाँ भी, वो बोले पहले खंबे उखड़ेंगे, फिर नाली बनेगी, फिर रोड बनेगा। अब नाली एक साइड बन गई, उस साइड का नहीं बन रहा अभी। सारी बात ठीक है, तो जब जितना सुधार अभी हुआ, ये पहले भी तो इतना सुधार किया जा सकता था आम जनता के लिए। सिर्फ एग्जाम पड़ा इसलिए क्यों? मतलब अभी बीते दिनों भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री आए थे तो पूरे रोडों को चमका दिया गया, पानी निकाल दिया गया। मतलब आम जनता की कोई कदर नहीं थी बिल्कुल भी। क्या लगता है? वोट के विषय हम तो ये कहते हैं कोई भी सरकार हो, मतलब काम चाहिए, काम चाहिए। हम लोग जो है बिकाऊ नहीं है, जो बिकाऊ वो अलग, हम तो खाली वोट के अधिकार कर देते हैं, अगर उनकी इच्छा है वो काम। क्या लग रहा है कि आपने जो वोट दिया वो बेकार जा रहा है क्या? देखो जी, फिलहाल तो हमें उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगा, उम्मीद है, लेकिन जो पिछले दिनों से चल रहा था तो बेकार। हमारे नीरज जी बोल रहे हैं कि भाई सरकार हमारी नहीं है, वो 5 साल। देखिए अब तो उम्मीद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले वर्ष जो है उन्हीं के पास है। अब तो पूरी उम्मीद है। चलिए, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इन लोगों को भी उम्मीद है। और यहाँ के हालात बड़े ही नाकामयाब से दिख रहे हैं, जो हम आपको तस्वीरों में सीधा दिखा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियां लगा दी गई हैं काम के लिए, और लोग यहाँ पर हैं। अम्मा यहीं रहती हो? हाँ यही रहते। आज तो गली चमक रही है। हाँ चमकता रही है, जब ये बन जा रोड जब जानेंगे कि चमक गई। अच्छा, ये गली इसलिए तो नहीं चमका दी, एग्जाम पड़ा है इसलिए चमका दी? अरे बहुत बुरा हाल है, गली है ये, कोई रोड है 30 फुट का। अच्छा, 30 फुट का रोड नरक बना दिया है, बताइए कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हैं, और ये किस तरीके से यहाँ के हालात थे, और रास्ता बदला गया है इस रास्ते पर आने के लिए। ये जो सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोगों को उम्मीद भी है विधायक से, ऐसा नहीं है, और कह भी रहे हैं
कि विधायक काम करा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जो काम एग्जाम होने पर करवाया गया है वो पहले क्यों नहीं कराएगा। ये कहीं ना कहीं सवाल लोग उठा रहे हैं। भाई साहब यहीं रहते हो आप? अच्छा, आपको गली में सुधार होता दिख रहा है, पेपर हो रहा है, इसलिए क्या कुछ कहेंगे अपनी गली के लिए? क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सर। मुकेश भाई, क्या हालात हैं गली के? कितना हालात तो खराब हैं। और तो अब एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, अब तो सुधार कर रहे हैं। सुधार क्या, कल सफाई करिए एग्जाम की वजह से। अच्छा, एक बात बताइए, एग्जाम की वजह से सफाई कर दी है तो मतलब आम आदमी की कोई कदर नहीं हो रही क्या? कोई कदर नहीं। भाई नए विधायक आए हैं, वो तो काफी पैसा भी लगा रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, रोज उद्घाटन कर रहे हैं। पैसा कहाँ लगा रहे हैं? अपनी जेब में ले जा रहे हैं पैसा कहाँ लग रहा है? अच्छा, पैसा नहीं लग रहा है। देखते हैं कितना बुरा हाल है। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं मुकेश भाई नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर पैसा लग रहा है तो फिर ये क्या है। सवाल भी सही है। अच्छा, पानी भी भर रहा था यहाँ पर। देखिए, ऐसा मुकेश जी का कहना है कि भाई पैसा अगर लग रहा है तो वो कहाँ लग रहा है। और सवाल उठ जाते हैं जब लोगों को समस्याएं होती हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, ये और बात जायज भी है। देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज एंड एजेंट वाले हैं, इनसे बताते हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर जगह मोहल्ले सही होते हैं तो इनकी भी बिक्री है। भाई साहब 2 मिनट बात कर लें आप लोगों से? अंदर ही आ जाते हैं आप? अच्छा, हाँ जी, अंदर ही आ जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर हैं आप? क्या नाम है भाई का? हाँ जी, महेंद्र जी। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, गली के हालात बेकार हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार तो चौपट। बिल्कुल चौपट कर रहा है। क्या सब बात रंगरा नहीं गली का। ये तो गली कल साफ करवाई है। कल साफ कराई है? इतनी गाय थी तो एग्जाम पड़ गया तो गली साफ करा दी, नहीं तो जनता मरती रहे। जनता मरो से छड़ो, कोई मतलब नहीं। सरकार ही जल्दी खरीद देख ले तो कैमरा करके कितनी गाय है। गाँव में भी ना मिलना है। क्या कह रही है माँ? इसी घड़ी खराब थे बेटे, गांव में भी कितना मिला। ये तो फरीदाबाद बोल रहे हैं। मैं सेंटर बच्चों का कितनी दिक्कत है आने में, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। देखो, आप एग्जाम के लिए आए हैं? एग्जाम के लिए आए हैं? एग्जाम के लिए आए हैं? एग्जाम के लिए। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बहादुरगढ़ से। अच्छा, इतनी दूर से आए। इतनी भीड़ी गलियां, सेंटर दे रखा है, ये पक्की भी नहीं है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। अच्छा, कम से कम ये कर। आप इनके साथ ही आए हैं? ये सेक्टर बोला है तो वो फरीदाबाद का नहीं, अब नए विधायक आए हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, रोज उद्घाटन कर रहे हैं, तो फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है क्या? इसके मैं विधायक ने 1 रुपया ला रखा हो, गारंटी। अच्छा, ये तो बस नर्क बना रखा हो। लेकिन अब एग्जाम पड़ गया तो साफ करवा दिया। तो साफ करवाया कल है, और नहीं तो इन्हें कोई नहीं कुछ नहीं। आम जनता ने नरक में छोड़ रखा। आम जनता के पात्र नहीं तो शब्द नहीं को जानकारी मानस पैदल नहीं कर सकता। ये काम है। तो नए विधायक का कोई फायदा दिखने? कोई फायदा नहीं, ना नया का ना पुराना। आप एग्जाम के लिए आए हैं? अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ का? कहाँ से आए हैं? मैं सुरेपी। अच्छा, तो क्या कहेंगे हमारे इस शहर के लिए? बढ़िया, क्या रहने। चलिए, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको। खैर, क्यों बदनामी सुने अपने शहर की, क्योंकि हालात तो बुरे हैं। और देखिए, यहाँ पर सब्जी वाले भैया कैसे है? आज रास्ता सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? भाई एग्जाम के लिए आए हो? अच्छा भाई, क्या कहोगे हमारे शहर के लिए? क्या है भाई का नाम? अंशु भाई, कैसा लगा यहाँ आकर? रास्ते वास्ते कैसे दिखे? रास्ते बस तक तो ठीक थे, लेकिन यहाँ सब खराब है। यहाँ सब खराब है, लेकिन लेपा पोती तो की गई है। देखिए, लेपा पोती तो की गई है। नहीं, आने जाने का रास्ता बिल्कुल। कोई 2 शब्द कहेंगे? बस यही कहूंगा, आने जाने के लिए अच्छे रास्ते बनाने चाहिए। गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए, हाँ जी, बुला रहे हैं आप हमें? अच्छा, तो फोटो नहीं लें आपका? सांड मारो पड़ो तो मुंह पे फोन कैमरे पे आके बोलो भाई, कैसे पता चलेगी बात की? अच्छा, बता रहे थे सांड मर गया था यहाँ पर। हाँ, देखिए, बता रहे हैं कि कोई सांड भी मरा पड़ा था यहाँ पर। खैर, विधायक यहाँ के जो है सनातनी है, तो वो ऐसा होने तो नहीं देंगे, लेकिन कह रहे हैं तो फिर क्या कह सकते हैं। चलिए, देखिए, हालात हम आपको अच्छा, हाँ, ओहो, ये फोटो दिखाना चाह रहे हैं। इसको ऐसे करिए, घुमा लीजिए इसको, ये तस्वीर है। अच्छा, ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। चलिए, हम आपसे अभी मिलते हैं। 2 मिनट रुकिए जरा, तस्वीर हमें दीजिएगा। ये
क्योंकि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो खुद को सनातनी भी बताते हैं, और वो तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखते हैं कि कहीं आदमी का कुछ होना हो पर गोवंश को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए सीधी तस्वीरें हमने आपको बता दी जहां सीईटी का सेंटर पड़ने वाला है, लोगों की राय हमने आपको बताई, लोगों का क्या कहना है। और अब यहाँ पर जो एग्जाम देने आएंगे उनसे भी बातें की तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बातें निकल रही हैं। जो एग्जाम दे रहे हैं उनका कहना है कि भाई रास्ते सही होने चाहिए। हाँ भाई साहब, यहाँ पे आना है ना, जी जी जी, तो आप आओ एक बार, जब ये छुट्टी वाला टाइम होगा ना इसका, जब ये पेपर छूटेगा हाँ उस टाइम पे आओ एक बार यहाँ। क्या क्या वजह है? उसकी वजह ये है, इन लोगों से एक बार फीडबैक तो लो जिनको सेंटर पड़ा है यहाँ पे। हाँ लिया और हमने ये कहा। तो अभी क्या बोल रहे हो ना आप, अभी तो रोड बिल्कुल साफ कर दिया है, हाँ। बिल्कुल क्या अभी फिर भी साफ कर दिया कि आप चल पा रहे हो इसमें। हाँ हाँ अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए ना यहाँ पे, तब आप एक बार आओ यहाँ पे। आप अगर कहीं पाँव भी रख लोगे ना तो आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ मत्था टेकूंगा। अच्छा, भाई का क्या नाम है? सोनू नाम है मेरा। सोनू भाई, तो आप इतनी बातें कर रहे हैं तो यहाँ के नए विधायक हैं, क्या कोई काम नहीं कर पा रहे हैं? विधायक जी क्या कर रहे हैं हमें क्या पता, विधायक जी तो बस फाइलें चलवा रहे हैं, काम तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। उस रोड पे एक साइड पे नाली खुदी है, हाँ। ये नाली खुद गई, आगे का काम सब रुका पड़ा है। सवाल एक और भी उठ रहा है कि एग्जाम पड़ा है तो गली पे काम करवा दिया गया। हाँ, एग्जाम पड़ा तो अब से पहले लोग बता रहे हैं कि काफी लंबे समय से परेशानी चल रही, तो क्या विधायक के पास वीडियो पड़ी है, क्या विधायक जी को लोगों की चिंता नहीं है? ये तो उनको पता होगी, वो चिंता होती तो ऐसे थोड़ी रहते होते, नहीं तो ये रोड कितना बढ़िया था यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए लोगों की नाराजगी इससे अच्छा इस रोड को कहते हैं क्या नंबर, क्या 22 फुट रोड, नेत्राम सरिया वाला रोड है। नेत्राम सरिया वाला रोड है, ठीक है ठीक है। नेत्राम सरिया वाला रोड 22 फुट है ये, और यहाँ पर ये समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि एग्जाम के चलते रोड को सही कराया गया है, इससे पहले यहाँ के हालात ऐसे थे कि पैदल चलना भी दुर्लभ था। और सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हाँ मिल रहे हैं आपसे, वीडियो ले रहे हैं आपसे। तो यहाँ का लोगों का जो कहना था ये, और कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि अगर एग्जाम के चलते रोड सही किया गया है तो उससे पहले क्यों नहीं किया? क्या आम जन को किसी भी तरीके से, आम जनता को जो वोटों के लिए जिन्होंने जिताया है उनकी कोई कदर नहीं है? ये सवाल कहीं ना कहीं पैदा होते हैं। और ऐसे में यहाँ के विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यही जनता है जिन्होंने उन्हें जिताया है, और वो भी इस बात को खुद मानते हैं कि ये जीत उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अगर वो उन्हें इस राजनीति के और इस जनता के बीच में रहना है तो ऐसी कमियों को उन्हें कहीं ना कहीं दूर करना होगा। इन कमियों के चलते अगर यही हाल इस क्षेत्र का रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी, और नहीं लगता कि लोगों की नाराजगी से वो बच पाएंगे। दर्शकों, यहाँ के हालात हमने दिखाए और लोगों से बात की। आपकी इस मामले में क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। दर्शकों, मैं शहर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।